मैं फिर से छठी मैया को नमन करता हूँ, सूरज भगवान के चरणों में नमन बंदन करता हूँ और आप सबको दिवाली, छठ और पूर्णिमा की आप सबके माध्यम से मैं बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने एकमा विधानसभा क्षेत्र के जमनपुरा स्थित छठ घाट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के लिए सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल जब जमनपुरा पहुंचे तो स्थानीय ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ और भव्य तरीके से सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल का स्वागत किया। आपको बता दें कि सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल के स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई थी, जहां हाथी घोड़े के साथ उनका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद गजराज की विधिवत पूजा अर्चना के बाद सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने छठ घाट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे, जहां सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने अपने संबोधन में लोगों से इस बात की अपील की कि वे छठ घाटों को साफ सुथरा रखें। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि जमनपुरा में छठ घाट के निर्माण हो जाने से छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में काफ़ी सहूलियत होगी। आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। ये छठ घाट का निर्माण, उसका उद्घाटन छठ व्रतियों को तो माने सुकून देता ही देता है। जल के बचाव के लिए जल के स्रोत का भी एक बहुत बड़ा यह केंद्र बन जाता है, जहाँ ऐसे पोखर पर जहाँ घाट बन जाते हैं, लोगों को बारहमासी घाट के जैसा लग रहा है। अगर पानी इसमें रहे तो लोग बारहमासी इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारी माताओं बहनों का तो आए दिन उनका व्रत रहता है। कोई ऐसा माह नहीं है जब व्रत नहीं है। और सामान्य रूप से भी कोई सार्वजनिक अगर ऐसे गाँव में कोई आयोजन प्रयोजन होता है तो उसका घाटों का ही पर जाकर के उसका सदुपयोग लोग करते हैं। ऐसे पोखर पर ही जा कर के वहाँ स्नान करना हो, पूजा करना हो, खास कर के अभी तो चाहे वो अष्टजाम की बात हो, चाहे जग की बात हो, तो जग में जल भरने की बात होती है तो ऐसे घाटों पर ही होता है। तो इसका एक बड़ा और व्यापक लाभ है। फिर से मैं छठ व्रतियों को तो हृदय से नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री ने यही सोच कर के आज़ादी के 75 वर्ष में देश में 75,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कराने का उन्होंने संकल्प लिया। और जो आज देश के विभिन्न जगहों पर ऐसे सरोवरों का सही मायने में रख रखाव हुआ, यह रख रखाव की बात है और रख रखाव होगा तो उसका लाभ हम सबको मिलेगा। छठ का व्रत महान व्रत है, छोटा व्रत नहीं है। यह 4 दिनों का कठिन और महान व्रत है, कठिन व्रत है। बिना में जल ग्रहण किए हुए 48 घंटे तक रहना पड़ता है। यह सभी जब संभव होता है तो छठी मैया की वजह से, भगवान सूर्य भगवान की वजह से ही संपन्न होता है। सूर्य भगवान सबको बरकत दें, सबके अंदर के कलुषित भावना को उसी छठ के घाट पर स्वाहा कर दें और अच्छे भावना, सबके समृद्धि की भावना यह छठी मैया दें, सूर्य भगवान दें कि सबके समृद्धि हो। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम सबके प्रयास से सबका कल्याण हो, हम सबके मन में रखना चाहिए। और यह छठी मैया के व्रत का सही मायने में यही संकल्प हमको लेना चाहिए कि हम सबका उसमें कल्याण हो, अपने कल्याण हो और दूसरे कंगाल हो, यह नहीं संभव है। सबका कल्याण हो, यह हम जब सोचेंगे तो अपना भी कल्याण उसमें सम्मिलित हो। जब देश विकसित होगा, जब देश विश्वगुरु बनेगा, तो इस रहने वाले देश में सब विश्वगुरु बने हुए देश में रहेंगे। यह विकसित भारत का सभी नागरिक होंगे। और देश कंगाल हो जाएगा तो देश में रहने वाले सभी लोग उस कंगाल भारत के रहने वाले लोग हो जाएंगे। लेकिन हम सब धन्य हैं कि आज हमारा नेता नरेंद्र मोदी दुनिया पर अपने इस भारत के परचम को लहराने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया भी कई समस्या में फंस रही है तो भारत की तरफ टकटकी निगाह से देख रही है कि भारत इसका समाधान कुछ कर पाएगा। और यह हम सबको इस देश के संस्कृति और संस्कार के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमारे ऐसे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी मिले हैं जो इस देश को विश्वगुरु भी बनाएंगे, इस देश को विकसित भारत भी बनाने की तरफ हम सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से छठी मैया को नमन करता हूं, सूरज भगवान के चरणों में नमन बंदन करता हूं और आप सबको दिवाली, छठ और पूर्णिमा की आप सबके माध्यम से मैं बधाई भी देता हूं। धन्यवाद।